बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के समर्थन में खुलकर सामने आई हैं किरण बेदी। कहा है कि मौजूदा हालात में अच्छी और स्थिर सरकार के लिए सबसे बेहतर विकल्प नरेंद्र मोदी हैं। अब सवाल यह है कि क्या मोदी ही स्थिर सरकार दे सकते हैं? हमारे पास आज एक ऑल्टरनेटिव है। मैं किसी पॉलिटिकल मेंबरशिप में नहीं हूं, मैं एक भारतीय की आवाज उठा रही हूं कि आज समय है एक स्थिर सरकार के लिए। हमारे पास जो सेकंड ऑल्टरनेटिव है वो है बीजेपी, और उसका नेतृत्व आज कर रहे हैं जो बीजेपी का नेतृत्व एज प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट वो है नरेंद्र मोदी। देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल अन्ना के लेफ्ट राइट हैंड हुआ करते थे। अपनी पार्टी बनाकर केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली तो किरण बेदी ने बीजेपी और मोदी पर अपने झुकाव की लुका छिपी खत्म कर दी। किरण बेदी को देश सुन ले कि देश में सिर्फ और सिर्फ मोदी ही विकल्प है। कांग्रेस तो पुतले की भी सरकार बनवा सकती है। कांग्रेस वो है जिसने हमें सारी करप्शन दी, क्या उसको वापस लाना चाहेंगे वोट करके? या अगर आप उसको थोड़े ग्रुप में भी दे दिया तो किसी और ग्रुप के पीछे लग के उसको पुतला बना के सरकार चलाएगी? कहीं किरण बेदी की नजर में पुतला केजरीवाल तो नहीं? पार्टी बनाने के सवाल पर अन्ना से केजरीवाल और केजरीवाल से किरण बेदी अलग हुई थी। केजरीवाल किरण बेदी को अपने साथ रखना चाहते थे, उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तक बता दिया था, लेकिन तब बीजेपी पर केजरीवाल नहीं माने और रास्ते अलग हो गए। पिछले साल से कई बार हम किरण जी को अप्रोच कर चुके हैं कि किरण बेदी जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, लेकिन बार बार उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो राजनीति में नहीं है। आज भी अगर वो आम आदमी पार्टी में आती है तो हम उनका स्वागत करेंगे और हम चाहेंगे कि वो हमारी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बने। किरण बेदी खुद को आम आदमी की हैसियत से मोदी का साथ देने की अपील कर रही हैं। जब मोदी बोलते हैं तो लगता है दूसरों को स्कूल जाना चाहिए। देश का हित चाहते हैं तो अब हमको टुकड़ों टुकड़ों में वोट नहीं करना चाहिए। अब हमको छुपन छुपाई नहीं खेलनी है, सीधा खेलना है, सीधा वोट देना है। और हमने कहना है मोदी साहब को, करो नेतृत्व और जवाबदेही रखो। बेदी और बीजेपी के कनेक्शन पर किसी को हैरानी नहीं, इसलिए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कह दिया कि किरण बीजेपी में शामिल हो जाएं। किरण बेदी और जनरल वीके सिंह दोनों को बीजेपी में जुड़ना चाहिए और कैंडिडेट बनना चाहिए लोकसभा के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी देश के एकमात्र विकल्प हैं? वो भी तब जबकि सर्वे में तेजी से केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति के मानचित्र पर उभर चुके हैं। मोदी से कम लेकिन राहुल गांधी से ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं केजरीवाल। फिर भी मोदी को एकमात्र विकल्प बताना सिर्फ मोदी की चाटुकारिता है या अगले 4-5 महीने में होने वाले राजनीतिक घटनाक्रम की भविष्यवाणी? तो सवाल यही है जो किरण बेदी ने सामने रखा है कि क्या मोदी ही देश को एक स्थिर सरकार दे सकते हैं? क्या नरेंद्र मोदी ही देश के लिए एकमात्र विकल्प है? हमारे साथ आज की चर्चा में खास मेहमान मौजूद है और यही सबसे बड़ा सवाल है कि सिर्फ मोदी ही क्या देश को एक स्थिर स्थायी सरकार दे सकते हैं, जैसा कि दावा किरण बेदी ने किया है। इसके साथ ही बीजेपी को अगर अकेले बहुमत नहीं मिलेगा तो फिर स्थिर सरकार कैसे देंगे? और साथ ही केजरीवाल के रेस में आने से मोदी की जीत की गारंटी आखिर कितनी होती है? कांग्रेस ने केजरीवाल को पुतला बनाया तो क्या मोदी का खेल खराब होगा? जिस तरह से किरण बेदी ने कहा है कि कांग्रेस को अगर थोड़ी सीटें भी मिलती हैं तो कांग्रेस पुतले को भी आगे कर सकती है, तो क्या परोक्ष रूप से केजरीवाल पर भी निशाना साधा? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या नरेंद्र मोदी ही देश को दे सकते हैं स्थिर सरकार? हमारे साथ आज की इस चर्चा में बीजेपी से सुब्रमण्यम स्वामी जी जुड़ गए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि किरण बेदी ने जो कहा, एक